अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बूटस्ट्रैप 3 ग्रिड सिस्टम के क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे विजुअली बल्कि सीखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम काम करता है। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे और मुझे फॉलो अप कर सकेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे कि विजुअली देखेंगे कि विजुअली बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, उसको एक विजुअलाइज करके देखेंगे। हम इसके लिए हम एक ऐप यूज़ करेंगे जो कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन सॉफ्टवेयर है, उस पर बनी हुई है। उसका नाम है पाइनजेंडो पाइनजेंडो PINGENDO। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसको हम ओपन करेंगे और आपको मैं उसको दिखाऊंगा विजुअली कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए। नो डाउट, अगर आपने बूटस्ट्रैप और कस्टम स्टाइलिंग पे काम करना है तो आपको कोई अच्छा एडिटर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है और दूसरे इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस है। लेकिन पंजेंडो इसलिए अच्छा है कि इसके लिए आप विजुअली एक स्ट्रक्चर अगर आप अपनी वेबसाइट का बनाना चाह रहे हैं, विजुअली उसको ग्रिड बनाना चाह रहे हैं जिस पे आप कस्टम CSS अप्लाई करें, तो उसको समझने के लिए ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है बूटस्ट्रैप 3 का ग्रिड सिस्टम, तो पंजेंडो इज़ द बेस्ट एंड फ्री सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए मैं इसको आपको बताता हूँ क्या कहाँ से डाउनलोड करना है आपने। मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में pinjendo.com लिखता हूँ, pinjendo PINGENDO। तो ये मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर मतलब उसकी वेबसाइट ओपन होगी और ये फर्स्ट क्लास बूटस्ट्रैप 4 बिल्डर लिखा हुआ है। मतलब जो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, वो बेस्ड करता है बूटस्ट्रैप 4 पे। लेकिन चूंकि बूटस्ट्रैप 4 अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, अभी इस पर इतने ज़्यादा थीम्स या टेम्पलेट्स नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल ऑन बूटस्ट्रैप 3। तो अब इसके लिए जो पंजेंडो है इसके 2 वर्जन अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप 3 के लिए भी एक अवेलेबल है और एक बूटस्ट्रैप 4 के लिए। तो अब हमने सोचना है ये बूटस्ट्रैप 3 कहाँ से डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको सिंपल लिंक मिलेगा बूटस्ट्रैप 4 का। बूटस्ट्रैप 4 भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके अच्छे फीचर्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर प्रोटोटाइप UX विदाउट लिमिट्स, यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप भी मिल जाएंगे। UX में ये प्राइस टैग टेबल है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकेंगे अपनी मर्जी से, ये भी अच्छा है। लेकिन चूंकि हमने ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप 3 का समझना है तो इसके लिए हमें डाउनलोड करना है बूटस्ट्रैप पंजेंडो बूटस्ट्रैप 3 के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी बताता चलूँ, panjendo.com/fact.html लिख के आप एंटर करेंगे, FAQ.html लिख के आप एंटर करेंगे तो इसका जो फैक्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। मैक है तो ये वाला डाउनलोड कर लें, लिनक्स i686 है तो ये, अगर लिनक्स x86-64 है तो ये, अगर Win32 है तो ये वाला वर्जन और Win64 है तो ये वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने मैक पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अब उसको ओपन करता हूँ और मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अच्छा सा टेम्पलेट और पिक्सल परफेक्ट टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी, देख लिया मैंने पंजेंडो 4 और 3 दोनों किए हुए हैं। आप भी अगर दोनों करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लास्ट अपडेट 18 सितंबर 2015 को इसकी अपडेट है, उसके बाद वर्जन 4 आ गया था। तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन होगी, आप क्लिक हेयर पे करेंगे और ये आपके पास एक टेम्पलेट है और यहाँ पे हम एम्प्टी को, क्योंकि हमने समझना है ग्रिड सिस्टम को। तो बूटस्ट्रैप का जो यहाँ पे अब आप और फोकस कीजिएगा कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम, एक रो में 12 मैक्सिमम कॉलम आप देख सकते हैं और मिनिमम आप डेफिनेटली एक दे सकते हैं। तो एक कॉलम का मतलब है एक फुल विड्थ का कॉलम, 12 कॉलम का मतलब है स्पीसीज ऑफ 12 कॉलम्स। तो इसके 4 मोड्स होते हैं और चारों मोड्स पे आप 12-12 कॉलम्स, मतलब ये 12-12 का मतलब ये नहीं कि ये 48 हो जाएंगे,
हर स्क्रीन साइज के लिए 12 कॉलम का ग्रिड है और उसको इस तरह मैनेज किया गया। हर मतलब अगर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में यहाँ पे देखें तो हमारे पास है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और फ़ोन है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन साइज है, इसके लिए आपके पास भी 12 कॉलम्स हैं, इसके लिए भी आपके पास 12 कॉलम है और इसके लिए भी आपके पास 12 और इसके लिए भी आपके पास 12 कॉलम हैं। एक रो में आप सिर्फ और सिर्फ 12 कॉलम ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। जैसे आप 13वां कॉलम ऐड करेंगे तो वो मूव होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो चलिए कॉलम्स को हम ड्रॉ करके देखते हैं स्क्रीन पे और फिर हम कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे लेआउट आपको नजर आएगा, टैब लास्ट टैब है लेआउट की, उसके अंदर आप यहाँ पे कॉलम रो और कंटेनर को भी छोड़ दे। तो कंटेनर का ये होता है कि अगर आपका जो डिवाइस है जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉरी जो आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं वो बॉक्स लेआउट में है तो आप कंटेनर यूज़ करेंगे। अगर वो फुल फिट लेआउट है मतलब आप ब्राउज़र की सारी स्क्रीन ले रहे हैं तो उसके लिए आप फिर फ्लूइड कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल बूटस्ट्रैप का नैव बार है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको फुल विड्थ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल ग्रिड सिस्टम को देखना है। तो ये मेरे पास कॉलम है, जैसे मैं एक कॉलम यहाँ देखिए मैं पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा, उसके साथ रो आ जाएगी और उसके साथ ये कंटेनर आ सेक्शन के अंदर कंटेनर, ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम के रो है, रो के ये हमारे पास कंटेनर है और बैक पे तो एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, रो के अंदर कॉलम है। सेक्शन बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है कि आप इसको कोई बैकग्राउंड कलरफुल स्क्रीन पे कोई कलर देना चाहते हैं, कोई ओवर लगाना चाह रहे हैं इफेक्ट वगैरह, तो आप इसके लिए सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मेन हमारे पास है कंटेनर। तो कंटेनर दो किस्म के होते हैं, एक कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लूइड होता है। अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप ये मेन्यू है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें तो अलाइन है, कहाँ पे अलाइन करने कंटेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड। अगर मैं इसको ओके करूँगा, टिक पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा क्लास भी चेंज हो जाएगी और साथ ही वो यहाँ पे जो स्क्रीन की जो विड्थ है, ये जो ग्रे एरिया है ये भी चेंज हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए कंटेनर फ्लूइड हो गया और साथ ही जो हमारे पास जो कॉलम है वो पूरा फुल विड्थ का हो गया। हर स्क्रीन पे अब ये इतने ही साइज का रहेगा। अगर आप फिर सोच रहे होंगे कि भाई अगर हर स्क्रीन के लिए 12 कॉलम है तो अलग अलग कॉलम, क्योंकि इसमें हर स्क्रीन के लिए 12 कॉलम है लेकिन साथ उनका एक प्रीफिक्स है, मतलब हर एक तो प्रीफिक्स है COL कॉल, वो तो हर स्क्रीन साइज के लिए आप लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है MD SM XS और LG, ये चार उसके मॉडिफायर हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने लेआउट को डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसे देखना चाहते हैं, लैपटॉप पे कैसा देखना चाहते हैं, टैबलेट पे कैसा देखना चाहते हैं और उसको हम स्मार्टफोन पे या छोटे फ़ोन पे हम कैसा देखना चाहते हैं। सपोज करें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे 4 कॉलम हो, एक रो में 4 कॉलम हो, किस किस पे, डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे, दोनों पे मेरे पास 4 वाले कॉलम हो। और जो मेरे पास स्मार्टफोन है टैबलेट है उस पे 3 हो और जो हमारे पास मोबाइल है ये छोटी स्क्रीन है उस पे 1 हो, मतलब एक रो में 1 हो। तो कैसे करेंगे उसके लिए, अब मुझे पता है कि जो बड़ी स्क्रीन है जो मतलब डेस्कटॉप है उसके लिए और लैपटॉप के लिए मुझे सेम स्टाइल चाहिए, मतलब दोनों पे आप कह लो कि 4 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, एक रो में 4 होने चाहिए और इस पे टैबलेट पे एक रो में 3 होने चाहिए और इस पे हम 2 कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो इन दोनों पे, या फिर आप इस तरह कर लो, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि डेस्कटॉप पे 4 हो, इस पे 3 हो एक रो में, इसमें एक रो में 2 हो और इसमें एक रो में कितने हो, ऐसे नहीं 4 3 2 और 1 हो। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, इस पे नहीं क्लिक करेंगे बल्कि डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे। 2 कॉलम हो गए तो मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे 4, तो मैं इस पे चला गया, 3 हो गए, अब 4 हो गए।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप के डिफ़ॉल्ट ये जो कॉलम्स हैं ये एमडी स्क्रीन पे होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं वो एमडी को सपोर्ट करती हैं। एलजी बहुत रेयर चांस है कि आपको एलजी के लिए ड्रॉ करना पड़े कोई चीज़, कोई लेआउट बनाना पड़े। एमडी वाला लेआउट इज़ कंपेटिबल एंड लुक्स गुड ऑन एलजी स्क्रीन, मतलब बड़ी स्क्रीन पर भी वो अच्छा ही लगता है। लेकिन फिर भी हमारा फोकस अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 हैं ये सिर्फ और सिर्फ 4 एलजी पे होने चाहिए, बड़ी स्क्रीन पे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमडी को हम एलजी कर देंगे। ठीक है, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको अभी तक, एलजी कर देंगे इसको भी हम एलजी कर देंगे, इसको भी हमने एलजी कर दिया। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एलजी कर दिया। अब देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको लैपटॉप पे लेके जाऊंगा, अब ये 4 नहीं रहेगा बल्कि ये 12 कॉलम, मतलब एक रो में एक कॉलम हो जाएगा। देखिएगा ये देखें, इस पे भी यही, इस पे भी यही, इस पे भी ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का कि अगर आपने एक स्क्रीन साइज़ के ऊपर कोई, जैसे एलजी पे आपने एक स्टाइल लगाया तो वो एमडी पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो एक स्टाइल एमडी पे लगाया है वो एलजी पे इफेक्ट करेगा, मतलब वही स्टाइल फिर एलजी पे रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर मैं एमडी लिख देता हूँ तीनों चारों कॉलम्स के लिए, तो ये एमडी और एलजी पे भी सेम होंगे, मतलब सेम एक रो में 4। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एलजी पे ये 4 हो और उस पे एमडी पे ये 3 हो, तो कॉल एलजी 3 हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों कॉलम्स के लिए, मतलब चारों कॉलम्स के लिए कॉल एमडी 4 यूज़ करूँगा। 4 यूज़ करूँगा तो 4 को हम जब 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे एक रो में। ये लिखा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी अब कॉल एमडी 4 लिखा, ये भी हो गया ठीक। इसको भी अब सिलेक्ट किया, कॉल एमडी 4, ये भी ठीक हो गया, कॉल एमडी 4। तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं कि एक रो में 3 आ गए। ये 4th वन, अब डेफिनेटली जब 4th वन होगा तो वो तो नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। तो ये हमारा लेआउट इसके लिए बन गया। अगर आप चाहें तो इस लास्ट वन वाले को आप 12 दे दें तो ये क्या होगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा लेआउट, मतलब फुल हो जाएगा वो। लेकिन खैर हम सबको देना चाह रहे हैं एक ही जैसा, तो ये 4 हो गया। अब इस स्क्रीन पे ये देख सकते हैं आप एलजी पे अब ये 4 हैं एक रो में, और एमडी पे अब हमारे पास कितने होंगे एक रो में, 3। 4th वन जो है वो नीचे आ गया। अब हम वापस जाएंगे किस स्क्रीन साइज पे, टैबलेट पे, तो ये दोबारा से अब हमारे पास ये हो गया स्टैक में, मतलब टॉप बॉटम में। तो हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करके अब हम कॉल एसएम पे, ये तो जो टैबलेट का साइज होता है वो कॉल एसएम होता है, इसको 6 दे देते हैं, कॉल एसएम 6, और इसको भी दे देते हैं कॉल एसएम। अभी क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम एसएम स्क्रीन साइज पे हैं नहीं है, हम इस एमडी स्क्रीन पे हैं। तो कॉल एसएम 6 और कॉल एसएम 6। अब मैं इसको जाता हूँ स्क्रीन पे, तो अब आप देख सकते हैं कि कॉल एसएम पे, मतलब ये टैबलेट वाले साइज पे ये 4 कॉलम बन गया है, एक रो में 2 कॉलम और 4 कॉलम अब इस तरह हो गया। अब आप देख सकते हैं हमने एक लेआउट बना लिया कि वो ये इस तरह था एलजी पे, मतलब बड़ी स्क्रीन पे, इस तरह लैपटॉप पे, इस तरीके से स्मार्टफोन पे या टैबलेट्स पे, और इस तरह ये फ़ोन पे। तो इस तरीके से हम जो है वो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का लेआउट तरतीब देते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ वो ये है कि जो लेआउट होता है स्क्रीन, इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ index.html के नाम से सेव करके, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। क्योंकि आजकल के दौर में स्मार्ट जो लैपटॉप्स हैं, ये वो डेस्कटॉप जितना ही उनका रेजोल्यूशन थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए हम एमडी से ही स्टार्ट करते हैं। एलजी का यूज़ बहुत रेयर किया जाता है, और सॉरी यहाँ पे अब नज़र क्यों नहीं आ रहा, इसलिए कि मैंने कोई कंटेंट्स इसमें ऐड ही नहीं किए। तो चलिए ये लिस्ट ग्रुप मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ स्क्रीन पे नज़र आए। तो ये पेंजेंडो इस लिहाज से बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है कि एक तो फ्री है, पहला इसका प्लस पॉइंट है कि ये बिल्कुल फ्री है,
और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि विजुअल तरीके से अपने ड्रैग एंड ड्रॉप से एलिमेंट्स को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं स्क्रीन पे, फिर उनको हम अपनी मर्जी से बूटस्ट्रैप की मदद से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कस्टम CSS बहुत कम ऐड करनी है। अगर आप कस्टम CSS ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको फिर अगेन यहाँ पे वो स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, कस्टम स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल शीट ऐड करनी पड़ेगी और उसमें फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। खैर वो एक स्कोप नहीं है इस प्रोजेक्ट का, इसमें सिर्फ हमने ग्रिड सिस्टम को समझना है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये अब हमारे पास, हालांकि मैं इस वक्त लैपटॉप में हूँ लेकिन लैपटॉप पे भी हमारे पास रेजोल्यूशंस इतनी अच्छी हो गई हैं। अब रेजोल्यूशन से मुराद क्या है, देखिए मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। रेजोल्यूशन से क्या मुराद है, यहाँ से मैं 3.3.7 में जाऊँगा और यहाँ पे मैं CSS में जाऊँगा, CSS से यहाँ पे मैं ग्रिड सिस्टम में आऊँगा। तो यहाँ पे मीडिया एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो जो बूटस्ट्रैप है वो बेसिकली चार किस्म के स्क्रीन साइजेस पे के लिए ब्रेक पॉइंट्स है उसके। पहला उसका ब्रेक पॉइंट बनता है उसका 1200 से ग्रेटर या 1200 के बराबर अगर स्क्रीन की विड्थ होगी आपकी, तो वहाँ पे जो कंटेनर का साइज होगा वो होगा 1170 पिक्सल। और आपको पता ही है कि आजकल जो नॉर्मल, क्योंकि ये इसलिए था कि जो कंप्यूटर स्क्रीन्स थी ओल्ड, वो उनका मैक्सिमम 1280 होता था, तो इसलिए उसको 1170 रखा गया। और 1280 वाली से ऊपर जो होती थी वो लार्ज डिवाइसेस होती थी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए फिर हमने 1170, या फिर आप यूँ कह लो कि जो साइजेस होते थे वो 1024 7/68 होती थी स्क्रीन। अभी अगर मैं अपने लैपटॉप की देखूं तो ये 1440 मल्टीप्लाई बाय 1368 है, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऑलमोस्ट ये LG ही है, मतलब अब जो मेरे पास डिवाइस है ये LG ही है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है, चार हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए आप कहेंगे कि मैं लैपटॉप में हूँ तो ये 3 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो चीज़ होती है वो है स्क्रीन की रेजोल्यूशन आपकी, कि हमारी जो ये ब्रेक पॉइंट बन रही है, अगर स्क्रीन की विड्थ जो है, हमारे ब्राउज़र की जो विड्थ है वो 1200 पिक्सल से ज़्यादा या उसके बराबर होगी तो वो उसको 1170 ऑटोमेटिक दे देगा, और ये 1170 पे ही है इस वक्त। अब मैं इसको आपको रीसाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आप इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इसकी वो नज़र आई। ये देख सकते हैं जो अभी मेरे पास 1436/704 है। तो अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ नीचे। जैसे ही ये 990, ये देखें, जैसे ही ये इस साइज पे आया, ये 1200 था तो 1200 से 1189 हुआ जैसे ही, तो अब ये किस पे आ गया, अब ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 992 पिक्सल पे। तो यहाँ पे जो उसकी कंटेनर की विड्थ है वो 970 पिक्सल हो गई है। अब ये कंटेनर की विड्थ 960 पिक्सल, और जो एक जो कॉलम था वो ब्रेक होकर नीचे आ गया। अब फर्दर हम नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद जो है वो 768 है, मतलब 992 से जैसे ही ये नीचे होगा, अभी फ़िलहाल ये कितना है, अभी ये 1165 है, तो जैसे 991 होगा ये ब्रेक हो जाएगा। फिर ये देखें 991 पे 99 ब्रेक तो हो चुका है, ये 992, ये 992 सेम है, 991, तो ये इस पर ब्रेक होके अब ये हमारा पास कौन सी स्क्रीन साइज पे आ गया, कॉल SM की सीरीज़ पे आ गया। अब फर्दर इसको ब्रेक करते हैं, तो जैसे ये 768 से नीचे जाएगा, ये 768 है, और जैसे ही से नीचे जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होके एक ही रो में आ जाएंगी, रो बाय रो, मतलब कॉलम बाय कॉलम या रो बाय रो आ जाएंगी सारी आइटम। तो दूसरा तरीका चेक करने का, यहाँ पे अगर आप अपने क्रोम को इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त डिबग टूल्स हैं हमारे पास किसी भी वेबसाइट को डिबग करने के लिए, ना सिर्फ फ्रंट एंड को बल्कि बैक एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह को भी आप डिबग कर सकते हैं। यहाँ पे इस आइकन को टॉगल डिवाइस टूल बार है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो iPhone 5 पे कैसे नज़र आएगी। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आईफोन्स हैं, जैसे गैलेक्सी S5 है, जैसे Nexus S5 है, ये देख सकते हैं आप, जैसे Nexus 6P है, iPhone 5 है, ये iPhone 5 पे लुकिंग बेटर iPhone 6 है,
आईफोन। फिर इसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखें ये ऐसे जो है नज़र आएगा। फिर आप आईपैड पे अगर जाते हैं तो आईपैड पे ये इस तरह नज़र आएगा। अगर स्क्रीन पे है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप विड्थ देख सकते हैं 1024 विड्थ है, तो इस वजह से ये अब ग्रेटर देन 992 है, तो इस और लेकिन लेस देन 1200 है, तो इसलिए इस पे जो अप्लाई हुआ वो स्टाइल जो था वो ये कॉल MD वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं फर्दर इसको रिस्पॉन्सिव पे चला जाता हूँ तो यहाँ से मैं मैनुअली अगर यहाँ पे 1200 देता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 1200 दिया तो चारों वो जो है एक ही रो में आ गए। इस पे जैसे मैं 991 दूंगा या 92 दूंगा तो ये 92 पे जैसे ही 992 पे आया ग्रेटर देन इक्वल टू 992 हुआ तो कॉल MD वाला स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। फिर जब मैंने 768 किया और ये हमारे पास स्टाइल आ गया ये वाला 750। अब इसके कंटेनर का साइज अब लेस देन 750 का मतलब है इवन 767 भी, तो ये इस पे भी हमारा ऐसे ही 767 पे जाएगा तो हमारे पास जो है वो अब ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया एज अ स्टैक में। तो दोस्तों ये हमारे पास है विजुअलाइज तरीके से बूटस्ट्रैप को समझना, ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। आप अब फर्दर यहाँ पे जितनी भी अपनी मर्जी के, जैसे मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करता हूँ, ये एम्प्टी कॉलम है। अब यहाँ से ऊपर जो है वो कंटेनर फ्रूट था, मैं इसको कंटेनर ही रखता हूँ, इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो राइट साइड वाला कॉलम है इसकी साइज, इसका साइज जो है कॉल MD और LG पे दोनों पे कितना हो, 4 हो और इसका 8 हो, तो दोनों कॉल LG और कॉल MD, कॉल LG और कॉल MD पे अगर मैंने इसको कितना करना है, 4 करना है, तो सिर्फ मुझे कॉल MD पे 4 करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उससे बड़ी स्क्रीन पे भी ये 4 ही रहेगा। ये भी एक चीज़ है समझने वाली कि अब हुआ क्या, अब मैंने इसको कॉल MD 8 दिया और इसको कॉल MD 4 दिया। अब डेफिनेटली ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉल LG पे जाए तो इसको 12 हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो चेक लगा हुआ है, जो समझने वाली चीज़ है इसमें एक और, जो चेक लगा है वो चेक ये कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन वो लेस देन है, सबसे स्मॉलर स्क्रीन साइज। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि अगर 992 पे हमने एक स्टाइल लगाया है तो उससे उसका स्टाइल और उससे आगे वाला जितना स्टाइल है वो सेम होगा। तो इस वक्त हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर 1364 है तो डेफिनेटली 992 वाला उस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब अगर मैंने कॉल MD 4 सिर्फ किया और इसके लिए भी कॉल MD 8 किया तो यही स्टाइल कॉल LG पे भी अप्लाई होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव किया और इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। पहले इसमें मैं 2 टेबल्स ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टेबल है, देखिए, फिर इसमें भी मैं टेबल ऐड कर देता हूँ। दोनों में आप टेबल में डिफरेंस देख सकते हैं। इसको सेव किया, ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में गए, इसको रीलोड किया मैंने पेज को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8 और 4 है इस पे MD स्क्रीन पे भी, और ये 992 तक ये ऐसे ही रहेगा। मैं कितने पहुंच गया, 992 तक, ये 992 तक ऐसे ही रहेगा। 991 पे जैसे गया ये दोबारा से चेंज हो गया स्टैक में। तो मैं ये कहता हूँ, बाकी करना तो आपने अपनी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये इस स्क्रीन साइड पे पहुँचे, इस पे देख सकते हैं आप ऊपर नीचे टॉप बॉटम में आ गया, तो मैं ये चाहता हूँ ये जो नीचे वाला है ये 8 हो जाए और ये 4 हो जाए, इधर 4 हो जाए और इधर 8 हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, ये कॉलम को सिलेक्ट किया। अब ये हम छोटी स्क्रीन पे, अब इसे कॉल MD से पहले लिखेंगे कॉल SM। अब इसको मैं कितना रखना चाह रहा हूँ, अब ये 12 है दोनों, तो मैं इसको अब 8 करना चाह रहा हूँ और इसको मैं 4 करूँगा, इसको मैं 4 कर देता हूँ, कॉल SM 4। जैसे ही मैंने कॉल SM 4 किया, अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा हो गया और इसका साइज़ बड़ा हो गया। मैं इसको सेव करके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अब 8 कॉलम है और ये 4 कॉलम है। तो जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो अब ये 8 कॉलम हो गया और ये 4 कॉलम। तो मतलब इस स्क्रीन पे ये 8 है, लेफ्ट वाला 8 है और राइट वाला 4 है। लेकिन जैसे ही हम स्क्रीन पे पहुंचे तो ये वाला 8 हो गया और ये वाला हमारे पास 4 हो गया। लेकिन चूंकि स्क्रीन का साइज इस वक्त छोटा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों टेबल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। हालांकि ये मर्ज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि ये चीज़ आप इस चीज़ को आपने कस्टम स्टाइलिंग से कवर करना है। आपने अब अपनी अपनी CSS लिखनी है, अपने CSS डिफाइन करनी है और इस प्रॉब्लम को आपने टैकल करना है। वो इस प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं है, इस ट्यूटोरियल का स्कोप नहीं है। इस ट्यूटोरियल में हमने सिंपल ये देखना है कि ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम काम करता है, हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि सपोज आपने एक कॉलम ऐड किया यहाँ पे, एम्प्टी कॉलम। अब इस कॉलम का इसमें मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, इमेज, ये इमेज यहाँ पे मैंने एक इमेज गिराया, यहाँ पे इसको क्लिक किया तो मेरे पास इमेजेस आ जाएंगे। ये मैंने इमेज ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इस इमेज का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सेंटर में ये इमेज आए और छोटा साइज हो। तो मैं इसको अगर इसके कॉलम को साइज देता हूँ, सपोज 4, कॉल MD4 और कॉल SM पे भी ये 4 ही मैं दे देता हूँ, कॉल SM पे भी 4। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज का साइज 4 हो चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटर, आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट सेंटर करूँ, क्लास बनाऊंगा, मैं इसको टेक्स्ट सेंटर लगा देता हूँ क्योंकि हेल्पर क्लास है। लेकिन ये टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा किसी भी तरीके से। आप इसमें मार्जिन ऑटो लगाएंगे क्लासेस, तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल है ऑफसेट का। अब इस वक्त हमारे पास आप देख रहे हैं कि कॉल MD भी 4 है और कॉल SM भी 4 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉल SM ऑफसेट, और कितने नंबर देने हमने ऑफसेट में, हमारे पास टोटल अभी यूज कितने 4, तो फ्री कितने हमारे पास 8। इसका मतलब है 8 का हाफ मतलब 4। तो मैं यहाँ कॉल SM ऑफसेट 4 लिख देता हूँ। जैसे मैंने कॉल SM ऑफसेट 4 लिखा तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब मैं इसको जब सेव करूँगा, अब देखिए मुझे यहाँ पे कॉल LG लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्मॉलर स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी स्क्रीन पे भी वो वैसे ही होगा। अब ये इस तरीके से है, किसमें LG पे है। अब हम जाते हैं ये, अब हम 992 से जब छोटे होंगे तो ये स्मॉल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप इस पे, ये इस तरीके से इमेज है। अब ये आप देख सकते हैं कि छोटी स्क्रीन पे जैसे ही SM से छोटा हुआ 768 से, तो ये स्क्रीन फुल साइज हो गया। यहाँ तक ये 768 तक ये ऐसे ही स्क्रीन है। तो जैसे ही इससे छोटी होगी ये फुल विड्थ हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं इस पे भी इसको वैसे ही डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं कॉल XS4 कर दूँगा। और जो मैंने ऑफसेट यूज़ किया, क्योंकि ऑफसेट अगर मैं SM पे यूज़ किया तो डेफिनेटली वो छोटी वाली स्क्रीन पे वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन वाली पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमारी जो लॉजिक है वो ग्रेटर देन के। तो आप देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है जब हम यहाँ पर ये देखें। जैसे ही हम XS पे पहुँचे, मतलब 768 से लेस पहुँचे, हमारा इमेज फिर से लेफ्ट अलाइन हो गया। इसको सेंट्रलाइज करना है हमने स्मॉलर स्क्रीन पे भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक और ऑफसेट करने के बजाय यहाँ पे हमें कॉल एक्सेस ऑफसेट लगाना पड़ेगा। इस SM की जगह पे हमें एक्सेस ऑफसेट लगाना पड़ेगा। और इसको जब हम सेव करेंगे, अब ये बड़ी स्क्रीन पे भी सेंट्रलाइज, लैपटॉप पे भी सेंट्रलाइज, इस पे भी सेंट्रलाइज और इस पे भी सेंट्रलाइज। अब इस पे ये अब देख रहे हैं कि इस पे ये इमेज बहुत छोटा हो गया। मैं चाहता हूँ एक्सेस पे ये 6 हो जाए, 6 हो जाए कॉलम, और ऑफसेट जो है वो 2 हो। डेफिनेटली 6 है तो बाकी हमारे पास कितने 3 हो जाएगा ऑफसेट, क्योंकि 3 लेफ्ट पे और 3 राइट पे 6। तो इट लुक्स गुड राइट नाउ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी
कि जब हम स्क्रीन बड़ी करेंगे, देखिए, तो हमें हमारा जो ऑफसेट है वो ख़राब हो गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लेफ़्ट साइड पे, हालांकि वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारा लेफ़्ट साइड पे ड्रॉप हो रहा है। इसकी रीज़न आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि कॉल एक्सेस ऑफसेट 3, अब चूंकि ये स्मॉलर स्क्रीन के लिए, मतलब स्मॉलेस्ट स्क्रीन पे लगाया है, तो इससे बड़ी जितनी भी ऑफ साइजेस होंगे उस पर भी यही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जो बूटस्ट्रैप की लॉजिक है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, अब यहाँ पे हमें लिखाना पड़ेगा कॉल SM ऑफसेट। इस पे 3 था, उस पर हमने 4 रखा था। यस 4 था ना, मतलब 4 और 4 8 4। तो अब मैंने 4 रख दिया, उस पर ऐड कर दिया। अब कॉल एक्सेस ऑफसेट 3 भी ऐड है, कॉल एक्सेस SM 4 भी ऐड है। तो अब आप देखिएगा, मैं स्मॉल स्क्रीन पे जा रहा हूँ, इट्स डेडली सेंटर लाइन, इस पे गया, इस पे गया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लेआउट है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। इसके कंटेनर को अगर हम फ्लूड कर देते हैं तो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्मॉल पे लैपटॉप पे इस तरह, इस पे इस तरह, और इस पे इस तरीके से। इसको इमेज को थोड़ा सा और बड़ा करना है आपने, नो प्रॉब्लम विद दैट। इस पे आए, कॉलम पे आए, कॉल एक्सेस को 8 कर देंगे तो बाकी हमारे पास 4 बचेगा। तो 2 हम ले सकते हैं इसको फिर कॉल एक्सेस पे। अब हमने जो कॉल एक्सेस ऑफसेट 3 है उसको हम 2 कर देंगे ताकि ये सेंटर में चला जाए। तो अब ये देख सकते हैं ये सेंटर में चला गया। विजुअली आप देख रहे हैं कि कैसे ये अब सेंटर में चला गया दोबारा से। और बड़ी स्क्रीन पे भी ये सेंटर पे है, इस स्क्रीन पे भी सेंटर में है, इस स्क्रीन पे भी ये सेंटर पे है। अब अगर आपको लग रहा हो कि इस स्क्रीन पे तो ये अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन इस स्क्रीन पे ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा है LG पे, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट से पहले आप इसको कॉल LG को दे देंगे 5 दे देते हैं, ये 6 दे देते हैं, कॉल LG 6। अब इससे क्या होगा, हमने कॉल LG 6 दिया तो अब ये देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे ड्रॉप हो रहा है। राइट साइड पे क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि कॉल एक्सेस जो SM है वो ऑफसेट दे रहा है 4 का, तो 4 का ऑफसेट है, विड्थ वो ले रहा है 6, तो डेफिनेटली वो फिर राइट साइड पे ब्रेक होगा। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक और कॉल LG ऑफसेट कितना, अब 6 दिया तो 3 दोनों साइडों में। जैसे हमने ये दिया, आप देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो वापस सेंट्रलाइज हो गया हर स्क्रीन साइज पे। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो ये ब्राउज़र में भी अब अच्छा नज़र आएगा। ये देखें, अब ये बड़ा इमेज नज़र आ रहा है इस पर, और जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे ये देखें ये छोटा हो गया इमेज, जैसे इससे छोटी स्क्रीन पे जाएंगे और छोटा हो गया, और ये इस स्क्रीन पे ये और छोटा हो गया। तो लेकिन जो पॉइंट क्या है कि ये हमारा दोनों साइड से हमें कोई एक्स्ट्रा, अमूमन कुछ मैंने टेम्पलेट्स देखे कुछ यूज़र्स के जो बिगनर्स यूज़र थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि कॉल MD3 लगा के एम्प्टी कर देते थे लेफ़्ट साइड से, कॉल MD3 लगा के एम्प्टी कर देते थे राइट साइड से, या आप सिंपल एक डिव लगा दें अगर लेफ़्ट साइड पे तो ऑटोमेटिकली जो राइट साइड है वो तो जगह लेगी नहीं, क्योंकि सपोज आपने मिडल वन को 6 रखा, बाकी आपके पास 6 बचे, तो कॉल MD एम्प्टी लगा दिया लेफ़्ट साइड पे तो डेफिनेटली वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। उसमें फिर आपको वो कॉल MDs लगाने पड़ेंगे, कॉल SM और दोबारा से, तो एक्स्ट्रा आप एम्प्टी जो है ना वो लगा रहे हैं डिव्स, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि उसके जो आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है ऑफसेट, अब उसके ज़रिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ग्रिड सिस्टम। इसमें और ऐसी कोई ख़ास चीज़ आप रह नहीं गई कि इसके अलावा अगर हम इसके सेक्शन में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ लेआउट्स बने हुए हैं। आप इनको डिज़ाइन, अच्छा रिस्पॉन्सिव में ये है कि इसके अगर सपोज मैं एक और यहाँ पे कंपोनेंट्स में से कॉलम ऐड करता हूँ, ये हमने ऐड किया, इसमें हम 3 कर देते हैं ऐड। ये अब इसमें मैं वीडियोस लगाता हूँ, हमारे पास YouTube वीडियो है, ये लगाता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे ये भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन गया है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और 3 कॉलम लगाता हूँ, यहाँ पे ये लगाए, इसमें मैं अब मैप ऐड कर देता हूँ, गूगल मैप। ये गूगल मैप। अब इसमें ये गूगल मैप का साइज जो है ये यहाँ पे डिफाइन होता है। एक्चुअली ये इसकी URL के अंदर हम डिफाइन करते हैं, इसलिए ये आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। ये देखें साइज पैरामीटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें साइज पैरामीटर होता है, यहाँ पे हम दे रहे हैं, इस वजह से ये अभी हमें छोटा नज़र आ रहा है कि ये स्क्रीन। और इसको हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। ये देखें इसको सेंट्रलाइज, और ऑटोमेटिकली ये इसमें जो क्लास है वो इमेज इसको सेंटर ब्लॉक कर देगा। ये देखें इसको सेंटर कर दिया, तो ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड जो है वो मैप आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें वीडियोस लोड हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये रिस्पॉन्सिव हैं। ये देखें स्क्रीन साइज के मुताबिक। अब ये इस पे आप इसके अब कॉलम पे जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे वही इस वीडियो पे स्टाइल। अब ये देखें 4:3 आप इस तरह कर सकते हैं, इसको 4:3 है। फिर अगर आप कोई वीडियो को हाइड करना चाहिए, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप का विजुअली ग्रिड सिस्टम। आप आई एम श्योर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सिर्फ ग्रिड की प्रैक्टिस करें, मतलब कोई टेम्पलेट वगैरह ना बनाएं, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम काम करता है और कैसे हम उसके ग्रिड सिस्टम से एडवांटेज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास ट्विटर बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम कि कैसे ये काम करता है। मैंने जितनी बेस्ट एग्जांपल्स हो सकती थी इसको समझने के लिए मैंने दी। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में अपना कमेंट्स दे सकते हैं और मैं बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे जाते जाते मैं एक बोनस तौर पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो पेंजेंडो है इसके अंदर थीम टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अगर आप पेज पे क्लिक करें इसकी टैब पे पेज पे, तो यहाँ से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स, ये कलर्स जो है, थीम्स जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास, जैसे मैं ये चूज़ करता हूँ तो अब हमारे पास ये वाला स्टाइल एक्टिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे नैव बार ऐड करता हूँ, हेडर ऐड करता हूँ, ये सपोज ये ऐड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बल्कि अगर ये मैं ऐड करता हूँ कौन सी वाली, आई थिंक ये वाली ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये वाला स्टाइल ऐड हो गया, बैकग्राउंड सारा चेंज हो गया। ये हमारे पास अब सिलेक्शन में यहाँ पे हम इमेज ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास इमेज भी सिलेक्ट हो गया और ये हमारे पास नैव बार है, इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं। और तो ये एक हमारे पास और चीज़ है इसके अंदर, और इसको अब सेव कर सकते हैं स्टाइल के, आई थिंक स्टाइल के नाम से सेव होगी। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा पेज को, तो अब ये वो वाला स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया। तो देख सकते हैं अब सारा स्टाइल वही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने विजुअली ग्रिड सिस्टम को समझा, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं। इजीली हम अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप डेफिनेटली लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे। तो जाते हुए मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।